Assalamualaikum to everyone. Welcome to my YouTube channel Stay with Psychologist. My name is Sabah Abbas and I am a clinical psychologist. आज हम थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में 5 थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें इंस्टिंक्ट थ्योरी, ड्राइव, इंसेंटिव, अराउजल एंड ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज शामिल हैं। तो चलें पहले लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम इंस्टिंक्ट थ्योरी को डिस्कस करते हैं। इंस्टिंक्ट थ्योरी से पहले आपको वर्ड इंस्टिंक्ट के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली इंस्टिंक्ट को उर्दू में जिबिल्लत कहते हैं, यानी बाय बर्थ इंसान में जो चीज़ पाई जाती है वो इंस्टिंक्ट है। इंस्टिंक्ट इज डिफाइंड एज एन इनएट बायोलॉजिकल फोर्स दैट predisposes someone to behave in a certain way when specific environmental conditions are present. इंस्टिंक्ट्स ऐसी बायोलॉजिकल फोर्स है जो पर्सन को एक खास बिहेवियर के लिए उकसाती है। इंस्टिंक्ट्स आर ऑटोमेटिक, इनवॉलेंट्री एंड अनलर्न बिहेवियर। इंस्टिंक्ट ऑटोमेटिक है, ये गैर अरादई है, इसको सीखा नहीं जाता बल्कि बाय बर्थ ये इंसान में मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक लड़की माँ बनती है तो वो बच्चे को संभाल लेती है, पाल लेती है, क्योंकि माँ की एबिलिटीज़ वो बाय बर्थ लेकर पैदा होती हैं। इसी तरह इसका अपने घर को संवारना भी इसकी जिबिलत में शामिल है। द इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन व्यूज बायोलॉजिकल और जेनेटिक प्रोग्रामिंग एज द कॉज ऑफ मोटिवेशन। इसी तरह इंस्टिंक्ट थ्योरी किसी पर्सन की मोटिवेशन को बायोलॉजिकल और जेनेटिक व्यूज से देखती है। ये थ्योरी क्लेम करती है कि बायोलॉजिकल बेसिस की बिना पर तमाम ह्यूमंस के मोटिव्स सेम हैं, बिकॉज ऑल ह्यूमंस हैव सेम मोटिवेशन टू सर्वाइव। हर इंसान की सर्वाइवल के लिए मोटिवेशन सेम है, जैसे ज़िंदा रहने के लिए खाना पीना और प्रोटेक्शन के लिए घर वगैरह। फॉर आवर मोटिवेशन टू सर्वाइव ऑल अदर मोटिवेशंस इमर्ज। इस एक सर्वाइवल के मोटिवेशन के लिए बाकी तमाम मोटिव्स पैदा होते हैं। इसलिए हमारे तमाम एक्शंस, जैसे भूख के लिए खुराक, प्यास के लिए पानी की तलाश, ये सब इंस्टिंक्ट्स हैं। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि बाय बर्थ बायोलॉजिकली जो चीज़ें हमारे अंदर पाई जाती हैं उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम मोटिवेट होते हैं, इसलिए हम वो काम करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में है कि माँ अपने बच्चे को जो रात भर सो नहीं पाया या रो रहा था, जब तक उसे सुला नहीं देती वो सुकून से नहीं बैठती, और ये माँ की जिबिल्लत थी और वो अपने बच्चे को पुरसुकून करने के लिए मोटिवेट थी। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, होल प्रपोज ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, जैसे नाम से पता चल रहा है कि कोई फिजियोलॉजिकली ड्राइव राइज होगी और फर्द इसको पूरा करने के लिए या ख़त्म करने के लिए मोटिवेट होगा। फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा करने की टेंशन ड्राइव है, जो हमें मोटिवेट करती है कि उस नीड को सेटिस्फाई करो जो तुम्हारे अंदर पैदा हुई है। हुल का कहना है कि ड्राइव एक ऐसी अनरेस्ट और इरिटेशन की ऐसी स्टेट है जो तब तक बिहेव करने को उकसाती रहती है जब तक वो इरिटेशन ख़त्म ना हो जाए। फॉर एग्जांपल, आप में फिजियोलॉजिकल नीड है लैक ऑफ बॉडी फ्लूइड की, तो आप में ड्राइव पैदा हो जाएगी कि आप पानी पियो। इंसेंटिव थ्योरी, एक्सटर्नल स्टिमुली रेगुलेट्स मोटिवेशनल स्टेट। इन्वायरमेंटल स्टिमुलस हमें मोटिवेशन देते हैं कि हम कोई काम करने के लिए मोटिवेट हों। पहले इंसेंटिव क्या होता है ये देख लेते हैं। ये एक एक्सटर्नल गोल है जो कोई बिहेवियर करने के लिए मोटिवेट करता है पर्सन को। फॉर एग्जांपल, आइसक्रीम, मनी, अप्रूवल फ्रॉम फ्रेंड, गुड ग्रेड्स, etc. द इंसेंटिव थ्योरी सजेस्ट दैट people are motivated to do things because of external rewards. इंसेंटिव थ्योरी के मुताबिक लोग कोई काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं, इसलिए मोटिवेट होते हैं कि उन्हें एक्सटर्नल रिवॉर्ड चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट बी मोटिवेटेड टू गो वर्क ईच डे फॉर द मनीटरी रिवॉर्ड फॉर बीइंग पेड। जैसे आप जॉब करते हैं क्योंकि आपको मनी की सूरत में इंसेंटिव मिल रहा होता है। अराउजल थ्योरी में ऑप्टिमल अराउजल क्या है? It is a level of mental stimulation at each physical performance, learning और temporary feelings of well-being are maximized. ये एक ऐसी जहनी इम्पल्स या स्टिमुलेशन है जिसमें फिजिकल परफॉर्मेंस, लर्निंग और फीलिंग्स अलर्ट होती हैं। मतलब इसमें सो हाई एक्टिविटीज़ या सो लो लेवल नहीं होता, बल्कि
पर्सन की मेंटल स्टेट बेहतरीन होती है। वी आर मोटिवेटेड टू सीक एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल। हम मोटिवेटेड होते हैं ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल के लिए। यर्केस का लॉ भी यही बताता है कि आपकी परफॉर्मेंस तब तक बढ़ती है जब तक आप फिजियोलॉजिकली और मेंटली अराउज होते हैं नॉर्मल वे में। लेकिन जब आपकी अराउजल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो आपकी परफॉर्मेंस भी डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका इम्तिहान है और अगर आप नॉर्मल स्ट्रेस लेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस इम्तिहान में अच्छी रहेगी, और अगर आपका स्ट्रेस का लेवल हाई हो गया बहुत ज़्यादा तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो जाएगी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, अब्राहम मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स बताई थी। मैस्लो का कहना है कि हम अपनी नीड्स की वजह से मोटिवेट होते हैं और हर नीड मुख्तलिफ होती है। इसका कहना है कि पहले लोअर लेवल नीड्स को पूरा करने की ड्राइव पैदा होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हायरार्की के अकॉर्डिंग नेक्स्ट नीड्स को पूरा करने के लिए हम मोटिवेट होते हैं। इसका कहना है कि जिस तरह की हमारी नीड होगी हम उस नीड को पूरा करने के लिए वैसे ही मोटिवेट होंगे। ये मोटिवेशन की 5 थ्योरीज थी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।